अगर तुम मेरे जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट रहोगे तो तुम लोगों ने कॉल सेंटर में तो काम किया ही होगा, और जिन्होंने भी कॉल सेंटर में काम नहीं किया होगा उनको पता ही होगा कॉल सेंटर क्या होता है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर तुम HSC पास्ड आउट होते हो या फिर ग्रेजुएट भी होते हो या फिर पता नहीं किसी और फील्ड में भी रहते हो तो तुम लोगों ने एक बार तो कॉल सेंटर में काम करना ही चाहिए। इससे तुम्हारी कम्युनिकेशंस इम्प्रूव होती है और हियरिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। और मैंने अपने लाइफ टाइम में 3 कॉल सेंटर्स के जॉब किए हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, नोजीट्यूब हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉल सेंटर के बारे में और मेरे उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फ़नी इंसिडेंट के बारे में। तो पर्टिकुलरली मैं 3 कॉल सेंटर में काम कर चुका हूँ, लेकिन सबसे क्या बोलते हैं आइकॉनिक इंसिडेंट हुए थे वो थी कॉल सेंटर जहाँ पे मेरे इंश्योरेंस से रिलेटेड काम होते थे। मेरी जो कंपनी रहती थी जिसके रिगार्डिंग हम लोग काम करते थे वो 3 चीज़ें कवर करते थे या फिर 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते थे: मेडिकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और एनिमल इंश्योरेंस। और इन सब में से फनी इंश्योरेंस रहता था वो एनिमल इंश्योरेंस का रहता था। क्या होता था, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी रहती थी वो पूरे इंडिया में उसके 2 मेन हेडक्वार्टर्स थे। एक रहती थी मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ और एक रहती है वो है चेन्नई में। और जब भी कभी भी चेन्नई में ऑफ रहता है तब वो सारा पूरा लोड रहता है, जितने भी क्वेरीज रहती है कस्टमर्स की वो सब जाके मुंबई पे आके गिरती है। और इस वजह से बहुत सारे हमारे जितने भी कलीग्स रहते हैं वो पैनिक में जाके कभी कभी गलतियां कर देते हैं। और ऐसे ही गलतियां एनिमल इंश्योरेंस के दौरान हुई थी जब राजस्थान में एक किसान या फिर कोई बंदे की जो गाय मर गई थी, जहाँ पे वो रोड एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में राजस्थान से ही कॉल आते थे। तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के दौरान मेरे दोस्त ने पिकअप किया, हेलो फलाना फलाना इंश्योरेंस कंपनी, क्या मैं आपका पॉलिसी नंबर या मोबाइल नंबर जान सकता हूँ? तो सामने वाला कस्टमर बोला, भाई मेरी गाय मर गई है, उसके रिगार्डिंग मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहिए था। तो मेरा दोस्त कुछ अलग ही नशे में था, उसने कहा जो आपकी गाय मरी है ना वो आपकी ही गाय मरी है या फिर किसी और की गाय मरी है? उसके बाजू वाला जो बैठा हुआ था उसने उसका हेडफोन म्यूट पे कर दिया और बोला, अबे भाई उसकी गाय मरी रहेगी ना, पड़ोसी की गाय थोड़ी मरेगी। इस बात के ऊपर उसकी बहुत खिंचाई होती थी और अभी भी मैं वो मोमेंट भूल नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं या फिर जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग परफेक्ट रहते हो, लेकिन सामने वाला कस्टमर गूगली डाल देता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मेडिकल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अभी क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस में जो नॉर्मल डिलीवरी रहती है वहाँ पे इंश्योरेंस 3000 कवर करती है, और जब भी सीजर डिलीवरी होती है तो 5000 कवर करती है। मैं ये रेट्स काल्पनिक बोल रहा हूँ, मुझे इस पे कोट मत कर देना। और हमेशा की तरह से एक कस्टमर आया था, उसने रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज थी हमसे पूछ ली और फाइनली उसने एक मेरे को फाइनल सवाल पूछा जिससे सुन के मेरे तोते उड़ गए। उसने मेरे को पूछा कि भाई फाड़ कर निकालने का इतना खर्चा कैसे आता है? तो मैंने उसको बोला, सर कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड फॉर अ मिनट? तो फिर बोला, हाँ यस यस श्योर श्योर करके। तो मैंने बाजू वाले दोस्त को कहा कि भाई ये क्या कह रहा है। तब मेरे दोस्त ने भी है ना फिर अपने डेस्कटॉप पे चेक किया तो भाई बोला, आप भी ये सीजर डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं, जाके उसको बता दे ये है, ये करनी पड़ेगी जा। और तब भी ये इंसिडेंट मेरे को पता चला कि भाई इस चीज़ को ये कहते हैं। नॉर्मली हर एक कस्टमर रहता है जिसकी क्वेरीज रहती है और क्वेरी सॉल्व होने के बाद वो हमेशा की तरह खुश रहता है, हमें चाहे तो हमारा फीडबैक भी दे देता है। उनको एक मैसेज जाता है, उस फीडबैक फॉर्म भर के वो हम लोग को एक पॉजिटिव रिव्यू भी देता है। लेकिन कुछ कस्टमर, कुछ नहीं मोस्ट ऑफ द कस्टमर ढीठ ही रहते हैं, जो अगर उनके प्लान के हिसाब से अगर उनके एक्सपेंसेस कवर नहीं हुए तो भाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और हमारे इंश्योरेंस प्लान में स्ट्रिक्टली मेंशन रहता है कि हम लोग बैंडेजेस कवर नहीं करते। जो मेडिकल इंश्योरेंस में रहते हैं उनको पता होगा कि बैंडेजेस कवर नहीं करते, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं और हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो कवर नहीं करती थी। तो इस हिसाब पे एक कस्टमर आया ना मेरे पे चढ़ गया और कहने लगा कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को रिफंड चाहिए। सर आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। बोलते मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को पता नहीं मेरा दिमाग तब कौन सी नशे में था। मैंने उसको बोला, सर एक काम कर दीजिए, आप इस प्लान को कैंसिल कर दीजिए, फिर आप बाय
अप्लाई कर लीजिए और फिर उसे कैंसिल कर दीजिए और आपको रिफंड मिल जाएगा। ये सब सुन के सब मेरे आजू बाजू वाले मेरे को ऐसे देखने लग गए कि मैंने क्या कौन सा यूरेका वाला आइडिया यूज कर दिया करके। फिर ये कॉल रिकॉर्डिंग अगले दिन के इंक्वायरी रूम में गई और मेरे को बॉस की सुननी पड़ी। सिमिलर इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था कि एक जो कस्टमर था यूपी बिहार का था स्पेशली, और मेरे को लगता है गांव का ही था। उसको कुछ इतना आइडिया नहीं था उस प्लान के रिगार्डिंग, लेकिन पता नहीं किसी सेल्स के बंदे ने उसको शायद प्लान चिपका दिया था इंश्योरेंस के बारे में। ये हर वक्त ऐसा ही होता है, इनसिक्योरिटी दिखा के प्लान बेच देते हैं। तो ऐसा ही सीन हुआ था और उसको प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था और उसको रिफंड चाहिए था। और मैं बोल रहा था सर आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी मैच्योरिटी पीरियड ऑलरेडी खत्म हो गई है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन वो बोल रहा था नहीं हमको पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। ओ मैं काम कर रहा था एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग रहती है और बिल्डिंग में साल में एक बार फायर ड्रिल होती है। जिन लोग को फायर ड्रिल नहीं पता तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि जब एक्चुअल में इमरजेंसी सिचुएशन हो तब क्या करना चाहिए इसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऐसे ही एक बार फायर ड्रिल हो गई थी, पूरी बिल्डिंग खाली हो रही थी। मैं पागलों की तरह उस कस्टमर को मनाने की कोशिश कर रहा था, सर आपको रिफंड नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने हेडफोन पहने थे और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था बाहर का, और सामने से मेरे को सुपरवाइजर लिप सिंक करते हुए ऐसा दिख रहा था। मुझे उसके एग्जैक्ट शब्द नहीं पता, लेकिन वो ये शायद कह रहा था। मैंने भी अपना दिमाग लगाया और कहा सर आपको रिफंड चाहिए रहेगा तो आपको एक सिंपल काम करना पड़ेगा, वो फोन पे आपका जो लाल बटन है ना उस पे दबा दीजिएगा, आपको आपका रिफंड अगले दिन ही मिल जाएगा करके। और फिर उसने लाल बटन दबा दिया और फोन कट। आज भी वो दिन याद करता हूँ, मेरे को बहुत हंसी आती है। सो यस, ये थी मेरी वीडियो पूरे इस कॉल सेंटर के रिगार्डिंग। जो लोग भी ये कॉल सेंटर के जितने भी बंदे, अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देखी रहेगी तो कमेंट में मेंशन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उस बेल आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। स्नूजी ट्यूब, चाओ।